नमस्कार, मैं अनंत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक ब्रेन रिच में। क्या आपने काला मोतिया अर्थात ग्लूकोमा का नाम सुना है? आइए चर्चित कराते हैं ग्लूकोमा क्या होता है। आँख की अवस्थाओं का एक समूह जो अंधापन का कारण हो सकता है। इस तरह के ग्लूकोमा में आँखों में अधिक दबाव होने की वजह से आँख को दिमाग से जोड़ने वाली तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो आइए समझते हैं काला मोतिया अर्थात ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद को दृष्टिचोर भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश समय तक स्पष्ट लक्षण नहीं होता और धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है। काला मोतिया और सफ़ेद मोतिया दोनों में ही दृष्टि धीरे धीरे कम होती है। हालांकि सफ़ेद मोतिया में ऑपरेशन के बाद दृष्टि वापस आ जाती है, लेकिन काला मोतिया से जो नज़र जाती है वह लौटती नहीं है। इसका बड़ा कारण यह है कि आँखों की भीतरी नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यानी जो नसें आँखों को दिमाग से जोड़ती हैं, जिससे इंसान देख पाता है, वे पूरी तरह खराब हो जाती हैं। वैसे काला मोतिया अधिकतर 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद ही होना शुरू होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्यों होता है काला मोतिया, आइए समझते हैं। काला मोतिया का कारण है आंखों पर दबाव बढ़ना। जिस तरह रक्तचाप बढ़ने से शरीर को नुकसान होता है, उसी तरह दबाव बढ़ने से आंखों को भी नुकसान होता है। दबाव के कारण आंखों के पीछे की नसें सूखने लगती हैं और धीरे धीरे उनके कार्य करने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे धीरे धीरे नज़र कमज़ोर होते हुए आंखों से दिखना बंद हो जाता है। काला मोतिया बच्चों को किस प्रकार प्रभावित करती है, आइए समझते हैं। काला मोतिया बच्चों में भी देखा जाता है। आमतौर पर यह समस्या जन्मजात होती है। हालांकि कुछ ही मामलों में बच्चों में काला मोतिया होने की आशंका रहती है, जैसे कि स्क्रीन टाइम पे अपना वक्त बढ़ाना। आजकल लोग काफ़ी समय स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य तरह के गैजेट्स की स्क्रीन पर बिता देते हैं। बच्चों को स्मार्टफोन, लैपटॉप और गैजेट्स के स्क्रीन पर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। आइए समझते हैं काला मोतिया के कुछ लक्षणों के बारे में। आँखों पर दबाव बढ़ने पर आँखों के चारों तरफ और सिर में दर्द महसूस होने लगता है। रोशनी के चारों तरफ इंद्रधनुष जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। नज़र से कम दिखाई देना, धुंधलापन दिखाई देना, अचानक आँखों में बहुत तेज दर्द महसूस होना, आँखों पर दबाव बढ़ने की निशानी बढ़ना आदि लक्षण हो सकते हैं। इसके बचाव हेतु हमें क्या सावधानी अपनानी चाहिए, आइए समझते हैं। 40 वर्ष की उम्र के बाद वर्ष में कम से कम एक बार आंखों की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। स्मार्टफोन या लैपटॉप पर काम करते समय पर्याप्त रोशनी रखें। अंधेरे में काम न करें। हर आधे घंटे में 5 मिनट के लिए दूर देखें। आंखों को ब्लिंक करते रहें, यानी पलकों को झपकाते रहें, अन्यथा आंखों में ड्राइनेस बढ़ती है। आंखों में ड्राइनेस बढ़ जाने पर जलन, खुजलाहट महसूस होती है। तकलीफ होने पर चिकित्सक से परामर्श करें। भोजन में विटामिन व पोषक तत्व शामिल करें। पर्याप्त व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां करें। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की जांच कराते रहें, क्योंकि आंखों पर इसका असर पड़ता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.